लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। काफी अहम है यह सत्र जो 12 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में जहां आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश होगी तो वहीं कल बजट पेश होगा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। रणनीति साझेदारी में योगदान भी दिया। वह 2013 में राजकीय यात्रा पर भारत आए थे और मुझे अप्रैल 2022 में वियतनाम में एक भारतीय संसदीय प्रतिमंडल का नेतृत्व करते समय उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये सदन दुख की इस घड़ी में वियतनाम के लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता है और महामहिम श्री गुयेन फू टोंग के निधन पर वियतनाम की सरकार समाजवादी गणराज्य के नेतृत्व तथा वहाँ की मित्र जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। सदन दिवंगत आत्मा की स्मृति में कुछ देर मौन रहेगा। ओम शांति। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 1 श्री राहुल कसवा। मैं इधर देखता हूं भी आपको। प्रश्न संख्या माननीय मंत्री जी। उत्तर सभा पटल से। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, देश के अंदर 15 दिसंबर 1963 को पहला केंद्रीय विद्यालय स्कूल खोला गया देश के अंदर। उसके बाद आज तक देश के अंदर करीब 1253 स्कूल खोले गए हैं। बीते हुए 5 सालों की अगर मंत्री महोदय के जवाब के अनुसार बात करूं तो 48 स्कूल नए खुले, जिसमें से राजस्थान प्रदेश को मात्र 2 स्कूल मिले हैं। जिस स्पीड से स्कूल पिछले 56 साल में खुले, करीब 22 स्कूल प्रति साल खुलते गए और बीते हुए 5 साल में मात्र 2 स्कूल ही प्रति साल खुले। एक तो ये स्पीड बहुत ही कम हुई और जो गाइडलाइंस बनाई गई थी वो गाइडलाइंस 1963 के हिसाब से बनाई गई। आज का बदलता हुआ वक्त है और आप की सरकार अमृत सिटीज़ नाम की बड़े बड़े शहरों को विकसित कर रही है जिनकी 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है। सर, मैं आपके मार्फत से मंत्री महोदय जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अपनी नीति में परिवर्तन लाएगी और लाके ऐसे स्कूल्स जो 1 लाख से ऊपर की आबादी के स्कूल्स हैं, जो सिटीज़ हैं, जैसे मेरा यही लोकसभा क्षेत्र का सुजानगढ़ शहर है जिसकी 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है, क्या आप अपने नीति में परिवर्तन लाने के बाद में क्या इन ऐसे शहरों में स्कूल खोलने का कोई प्रावधान रखते हो? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है और मैं समझ सकता हूं लाजमी है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो साख है उसे देखते हुए सभी सांसद चाहते हैं कि उनके क्षेत्रों में इसका विस्तार हो। पूरे देश में 1253 केंद्रीय विद्यालय खुले हैं और 6 साल के दशक में चाहे एकेडमिक परफॉर्मेंस हो, किसी भी मानक को आप देखेंगे तो दूसरी संस्थाओं को सरपास कर रहा है। राजस्थान के संबंध में माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है और सुजानगढ़ के संबंध में मुख्य सवाल में उन्होंने पूछा। सुजानगढ़ को लेकर अभी हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं पेश हुआ है और उसकी एक पुरानी प्रक्रिया है जिस नियम को हमें फॉलो करना पड़ता है। माननीय सदस्य। मंत्री महोदय, मैंने यही बात पूछी है कि क्या हम पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में दूर दराज के अंदर जहाँ स्कूल है, आज मेरा केंद्रीय विद्यालय जहाँ चूरू में है उससे 150 किलोमीटर की दूरी पड़ती है सुजानगढ़ की, और हम चाहते हैं कि हर एक पॉइंट पे एटलीस्ट हम अमृत सिटीज़ को तो टारगेट करें जहाँ 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है और सुजानगढ़ को भी आप इसमें प्रायोरिटी लेंगे। इसी तरह आपने जो भी अपने आंसर में बात बताई कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग जो है उनके 12 स्कूल खोले गए पूरे देश भर के अंदर, जिसमें राजस्थान को एक भी स्कूल नहीं मिला। ये जरूर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर इस कॉन्सेप्ट के साथ में राजस्थान को इससे वंचित किया गया है। आप इसकी शुरुआत सुजानगढ़ से करना चाहेंगे, मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा। अध्यक्ष जी, जैसा मैंने अभी कहा, एक प्रक्रिया है और उस नीति के तहत केंद्रीय विद्यालय का निर्णय लिया जाता है। उसके कुछ मानक भी हैं। पहले तो हमें प्रस्ताव प्राप्त होना चाहिए, राज्य सरकार द्वारा होना चाहिए, गवर्नमेंट के मंत्रालय विभाग इसकी स्थापना कर सकते हैं। साथ साथ प्रोजेक्ट मोड में भी केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण होता है। जो 12 केंद्रीय विद्यालय का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट मोड में भी हुए हैं। राजस्थान
हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और आगे भी केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से वहाँ जो हमारी संस्थाएं हैं उनकी देखरेख को लेकर, उनके व्यवस्थाओं को लेकर हम निरंतर काम करते हैं। हमारी नीति में जो मुख्य प्रावधान है कि किस हिसाब से केंद्रीय विद्यालय स्थापित होगा, पहले तो प्रस्ताव आना चाहिए, जमीन आवंटित होनी चाहिए और टेम्परेरी अकोमोडेशन की सुविधा भी होनी चाहिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और केंद्रीय कर्मचारी भी होना चाहिए। जी, मैं माननीय सदस्यगणों से आग्रह करना चाहता हूं, ये प्रश्नकाल का पहला दिन है। माननीय सदस्यगण भी प्रश्न संक्षिप्त में पूछे, माननीय मंत्री जी भी संक्षिप्त में जवाब दें, तो हम ज़्यादा क्वेश्चन ले सकते हैं। ये मेरा आग्रह है। श्री गोविंद कारजोल, सभी मान्य सदस्यों को जो प्रथम बार आए उनको पर्याप्त मौका देंगे। मैंने कनी मोदी जी को बता दिया, वरिष्ठ सदस्य को भी आग्रह किया है कि पहले प्रथम बार चुनकर आए उनको प्रश्नकाल में प्राथमिकता देने का मेरा आग्रह है, जिसको सदन मानेगा। आपको बोलने गोविंद अभी गोविंद Honorable Speaker, sir, my question number 1 to Education Minister. No, he is already answered. आपका क्वेश्चन है तो पूछिए। आप प्रश्न पूछें। Sir, Honorable Speaker, sir, my parliamentary constituency Chitradurga is the most backward in the country, and more than 52% of population belongs to SC, ST and Kadugolla community. They are very poor families and their children are not getting quality education. So I request the government to kindly instruct the competent authority to accord approval immediately. सभापति जी, सवाल मुझे नहीं दिखा, एक मांग उठाई गई है और मैं माननीय सदस्य को सूचित भी करना चाहूँगा कि उनका जो प्रस्ताव है अभी उस पर विचार हो रहा है, कई स्तर पे उसको एग्जामिन किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी, मांग ही उठती है प्रश्नकाल में। मांग नहीं उठेगी तो क्या उठेगा प्रश्नकाल में? जी, शफी परमबीर। Honorable Speaker, sir. Sir, we would like to know what is the expected timeline of the construction of the building of Talasheri KV, as the state government has already allotted 8 acres of land for the same. And sir, we deserve one more KV in my constituency. It's hugely populated, it's a large constituency. In Vadagara region, we request your involvement to allot one more KV for my parliamentary constituency, sir. माननीय मंत्री जी, आप बता दें कि ये प्रश्नकाल है जो उसमें आपको मंत्री जी जो चर्चा कर लेंगे, आप बुला के वो चेंबर में चर्चा करें। सभापति जी, बिल्कुल इन्होंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है, उस बिंदु पर मैं इनको व्यक्तिगत तौर से पूरी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। ओके। टी तबिल सेल्वम, धीरे धीरे नाम आ जाएगा, कुछ कठिनाई होती है स्वाभाविक रूप से। கடந்த ஆட்சியில் எங்கள் தேனி हाँ, नाम अगर शुद्ध नहीं हो तो बोल दिया करें, ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। கடந்த ஆட்சியில் தேனி பாராளுமன்றத்தில் கேந்திர வித்யா பள்ளி துவங்குவதாக ஒரு செய்தி இருந்தது. இன்னும் அதற்குண்டான அறிகுறி வரவில்லை. அந்த பள்ளியை தேனியில் கேந்திர வித்யாலய பள்ளியை துவங்குவதற்கு அரசு முன்வரும் என கேட்டமைகிறது. सभापति जी, जैसा उन्होंने खुद कहा है कि अभी उसकी कोई घोषणा नहीं की गई है, जब तक सैंक्शन नहीं होता उसकी घोषणा नहीं की जा सकती। प्रश्नकाल में माननीय सदस्यों, प्रश्न नंबर 2 श्री ओके श्री बी मणिकम टेगोर। Question number 2, sir. ठीक है, माननीय मंत्री जी। Sir, is laid on the table of the House. माननीय सदस्य, Sir, can the minister provide specific details on the measures being implemented to ensure the integrity of the examination process and to prevent future incidents of paper leaks, including any technological advancements or additional security protocols? Given the recurrence of such issues, it is 70 times in 7 years.
How does the minister plan to restore trust in the system? Same, sir. Speaker, sir, honorable member has raised a question regarding question paper leak in last 7 years, 70 times. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. So there are incidents. Already this case, right now, Speaker, sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench, and with full responsibility, I can say, in last, after NTA, more than 240 examination has been conducted, more than 5 crore students has been applied, and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. These are the all fact and records. Supplementary. Sir, in light of the severe breach in the examination process and the significant impact of over 24 lakh students, does the minister accept the responsibility for these failures? Given the gravity of the situation, the accountability and integrity of the office, will the minister consider resigning? Speaker, sir, I am here on the mercy of my leader, Prime Minister, sir. So, whenever accountability comes, my government is collectively answerable to that. Sir, regarding anomalies and some information of malpractices, yes, Speaker, sir, in the out of 4,700 centers, you will find the answer. Honorable members, notices are required to be sent in a specified mode. And I am therefore saying, honorable members are fully aware that notices are to be sent online as specified. And those sent deviating from this have not received my consideration, and that is the practice we have been following for long. Honorable members, पहले मैं मेरा फैसला सुना दूं। एक सेकंड संजय सिंह कि नोटिस के बारे में 2 तरह की व्यवस्था बताई जाती है ऑफिस की तरफ से। एक ये कहा जाता है कि 267 का नोटिस अगर फिजिकली आपको देना है तो 9 बजे के पहले आके दीजिए। दूसरा कहा जाता है कि ऑनलाइन अगर देना है तो 10 बजे तक दीजिए। तो वो हम लोगों को क्लियर कर दिया जाए कि फिजिकली देना भी है या सिर्फ ऑनलाइन ही 267 नोटिस दिया जाए। It's a good point, Sanjay, and we need to be clear about it. We will again reiterate it in the post lunch. I have already. Whether NEET should be practiced in the individual states or not, sir. We have asked a question if there is a proposal to scrap NEET, and that question is loaded with the deaths of so many students, sir. Starting from Anita, so many. Once you pronounce, सर आप प्रोनाउंस कर देंगे तो अच्छा नहीं लगता जरा। तो इसलिए पहले सुन ले सर। कितना अच्छा है कि आप मेरे को क्या अच्छा लगता है उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। सर ख्याल रखना पड़ता है। ये शुरुआत बहुत अच्छी है सर, इसको इसी दृष्टि से कायम रखिए। सर वो आप पे निर्भर करता है सर। नहीं, बस हम लोगों को सुनते रहिए। वो इस एक ही बात पर निर्भर करता है कि सदन में हम पूरी चर्चा नियम के अनुसार करें। हाँ सर, नियमों की परिधि में रहेंगे तो सदन बहुत ठीक तरीके से। यही तो हम लोग चाहते हैं सर। पीछे मत देखिए, यही चाहते हैं सर। लुक एट द चेयर सर। आई एम लुकिंग एट यू सर एंड चेयर आल्सो। बोलिए सर। योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर रिगार्डिंग 267। पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज अंडर व्हिच रूल? वही सर 267 के बारे में। अच्छा, 267 इज नॉट रिगार्डिंग पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर। लेट मी गिव ए प्लेन रीडिंग सर। तो मैं